बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर ये आगे पढ़ के बोलता है कि किसी मुर्शिद ने अपने पीर की गर्दन मोड़ दी, और फिर उसकी जो खुलासा करता है वो ये करता है कि ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे की गर्दन मोड़ी थी, और ये बोलता है कि वो ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम को बोलता है कि वो कोई फरिश्ते थे जो मलकिन मौत का काम कर रहे थे। यानी कि अभी ये सबूत तो नहीं दे रहा है कि वो ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम हैं भी बोल रहा है, और फिर बोल रहा है कि क्या पता वो फरिश्ते थे जो मलकिन मौत का काम कर रहे थे। यानी कि ये भी शरीयत का डब्बा। ओ भाई, तू ध्यान से सुन। देख बच्चे, शरीयत अलग है, रूहानियत अलग है, मगर शरीयत से ही रूहानियत निकली है। और तू आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहले बैत हैं, उनकी औलादें हैं, उनका भी मान नहीं रखता है। तूने इस वीडियो में बोला है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं, सैयद हैं वो। तो तू जो एक वाक़या उधर सुना रहा है, वो वाक़या भी तो आधा अधूरा सुनाया। ले रूहानियत से वाक़या सुन। सोच लो कि किसी के घर में कोई जा रहा है और उसको वो ये नियत से जा रहा है कि भाई मैं इनको कोई मामले में इनका टेस्ट करूँगा। तो ये जो बंदे आए थे, इन्होंने पहले से ही उस बंदे को समझा के रखा था कि तुम ऐसे ऐसे काम करना। फिर हम लोग सरकार के बारे में, कुछ तेरे जैसे लोग थे ना, वो भी तो तेरे जैसे ही लोग थे वो, तो वो ये हमाकत करते थे जैसे तू आज कर रहा है ना, वही हमाकत करते थे। तो उन्होंने ही मान ले सेटिंग किया था, मान ले रहे सेटिंग किया था। वो बंदे को समझा के भेजे, फिर हम लोग ये टाइम पे आएंगे। मुलाकात का वक्त आया, उन लोग मुलाकात के लिए गए। तो अभी मेरे को एक बात बताओ, जो शख्स किसी के हुजरे शरीफ में दाखिल होता है या किसी घर में दाखिल होता है, तो क्या वो लोटे और सब चीज़ों को ढूंढते हैं? जाहिर सी बात है, वली अल्लाह के घर पे गया है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के घर पे लेके गया है वो, तो वो उनसे मतलब रखना बात करने की। अब ये बंदे क्या कर रहे थे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार से बार बार बात कर रहे थे और बार बार वो लोटे की तरफ देख रहे थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार ने इतना बड़ा एक्शन पहले ही नहीं लिया। ये जो आधा अधूरा बता रहे ना, पूरा बता। ये बार बार उस तरफ देख रहे थे, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार समझ गए कि ये पूरी सेटिंग तुम लोगों की है। और याद रखना, वली की एक खासियत होती है, या मासूम होते हैं, ये जब तक बरोबर से वो चीज़ तुम उनको बता नहीं दोगे ना, तब तक ये कोई एक्शन नहीं लेते। ये बता रहे थे ना बार बार। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उस लोटे की तरफ देखा और फिर वो शख्स की तरफ देखा, वो जल के राख हो गया। ये बात सच है। और फिर उस लोटे की तरफ देखा, वो सीधा हो गया। तो ये जो बंदे थे, तो ये बंदों को तो उस टाइम पे इतना बड़ा मौजज़ा देख लिए थे ना, तो ये तो उनके पैरों में गिर के माफ़ी मांग लेना चाहिए था कि सरकार हमसे गलती हो गई। तेरे जैसे लोग थे ना वो। तो ये वाकया आधा बता रहा है, ये पूरा नहीं बता रहा है। लेकिन एक और बात याद रख, वो घर पे भी नहीं पहुँचे, ऊपर ही पहुँच गए, उनको भी नहीं छोड़ा गया है। ठीक है। और ख्वाजा गरीब नवाज सरकार, जिनों का तो पाकिस्तान में बुजुर्गान दीन का नाम ले रहा है कि इनके शान में तो गुस्ताखी कर रहा है, तो छगन ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद हैं, इनके ऊपर तो उंगली उठा रहा है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, सरकार को तो बोलता है
इनके ऊपर तू 302 का केस डालेगा। तेरी ये हिम्मत, 302 का केस तू डालेगा? तू तेरे पीयू की औलाद रहेगा ना तो तू ये करके दिखाना, हम लोग भी देखेंगे कैसा करता तू। तू ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है, वो भी सैयद हैं। फिर तू आलतू फालतू बात करता है, क्रिकेट में 6 छक्के लग गए, ये लग गए, फलाने लग गए। अरे अल्लाह रसूल की बात कर रहा है तो ढंग से करना। ये बीच बीच में उल्टे सीधे मंजीरे क्यों बजा रहा है? फिर तू आगे चल के बोल रहा है कि इंजन उछल रहा था। तो तू जब इंजन उछल रहा था तो क्या तो अम्मा की गोद में सो रहा था? जब ही जाके देख लेता ना। और फिर तेरा ये डिमांड है, ये मेरे को करके दिखाओ, ये मेरे को करके दिखाओ। क्यों, तेरे को अल्लाह से इजाज़त मिली है क्या? तू ऑर्डर्स देगा तो होगा, यहाँ से छलांग लगा दो, वो जहर पी लो, वो जहर तो मना है। तू खुदा बन गया है क्या? क्या बन गया तू? तू कुछ नहीं है। तेरे को मोजज़ा देखना है ना, दिखाएंगे तेरे को मोजज़ा। बात इतनी सी है कि बाबा लोग बोले कि बच्चा इसको थोड़ी सी और कोशिश कर लेने दे, इसका अच्छा खासा ग्रो बन जाए। मैं मोहम्मद अहमद अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ, तेरे को हम लोग मोजज़ा दिखाएंगे, ठीक है? मोजज़े की शुरुआत तुम्हारे बच्चे से होगी। ये मरेंगे पहले तुम्हारे आंखों के सामने, फिर तुमको मोजज़ा दिखाया जाएगा। तेरे को मोजज़ा देखने का बहुत शौक है ना, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। तो क्या समझ रहा है तू? तेरे बोलने पे सब कुछ होएगा? कितनी गुस्ताखी करेगा? कर ले, थोड़ा सा टाइम है तेरे पास में, कर ले। थोड़ा सा तेरा ग्रो और बड़ा कर ले, वो भी जाएंगे, ये भी जाएंगे, शुरुआत हो जाएगी। तो मैं थोड़ी सी और अच्छे से मेहनत कर ले। हाँ, तौबा तो तेरे लिए बंद हो गई। आका शेख अब्दुल कदीर जिलानी सरकार को तो 302 के केस में डालेगा, ठीक है? अल्लाह की अदालत में आ जाना, तेरे पियों को भी लेके आ जाना, और मंजीरा भी लेके आ जाना, और फक्की भी लेके आ जाना, ठीक है? देखेंगे हम लोग भी। तेरे को आज इंजन उछलते हुए दिखना चाहिए ना, ठीक है? तेरे को पता है हिंदुस्तान में ताजुद्दीन सरकार बहुत हमारे दिल के करीब, वो है ना, हमेशा जंगलों में रहते थे, लेकिन इनका जो एड्रेस था ना, एड्रेस ये कुत्ते को मालूम था। और ये कुत्ता, ये फेमस है। हाँ, ये सारी भी बातें झूठी बातें नहीं है। ये कुत्ता जाता था स्टेशन पे, जितने भी लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, सबको ये पता था कि ये कुत्ते के पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कहाँ है सरकार, ताजुद्दीन सरकार कहाँ पे है। कुत्ता उधर तक जाता था, लेकिन सरकार के करीब तक नहीं जाता था। दूर से उन लोगों को दिख गए सरकार तो ये निकल जाता था। ऐसे ही हमेशा चलता रहा। फिर उसके बाद में ये कुत्ते का इंतकाल हो गया। देख, हम लोग उस कुत्ते को भी कितनी इज्जत दे रहे हैं। तो जो लोगों को ये कुत्ता मिला, वो लेके आके टोकरे में रख दिए, जहाँ पे वो रहता था वहाँ रख दिए। और फिर ऐसा हुआ कि लोग ट्रेनों से उतरते थे, इनको पता ही नहीं था सरकार किधर है। उसके बाद में परेशान हुए सब लोग। फिर वो कुत्ते को जो रखा गया था 2 दिन से पड़ा था, तो ताजुद्दीन सरकार ने उसको ठोकर मार के उठाया, भाग यहाँ से बोल के। और वो उठा और फिर स्टेशन पे सबको जो लोग थे उनको फिर लेके आके इधर दिया। अब तू अगर इसके बारे में कुछ बोलेगा तो तू, मेरे को पता है तू बोलेगा, ताजुद्दीन सरकार के बारे में अब तू गुस्ताखी करेगा।
लेकिन याद रखना वो भी सैयद हैं, वो भी सैयद हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा एक सवाल है पांडुरंगा जहन्नमी से कि ये एक वाक़या सुना रहा है आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों के बारे में बता रहे हैं कि मुझे खजूरों की जानकारी नहीं है, और ये बता रहा है आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे। देखो ये लोग जो होते हैं ना, इनका एक मिशन होता है, ये धीरे धीरे करके ना आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना तुम लोग के सामने ना जाहिलों के सामने इमेज कमज़ोर कर रहे। क्या कर रहे? इमेज कमज़ोर कर रहे। जब तूने इतनी बड़ी बात बोल दिया तो फिर इसको कैसे झुटलाएगा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तिजारत भी की है ना, है ना, तिजारत की है ना, बिजनेसमैन थे ना। अगर कोई किसी का माल बेचता है तो उसका उनको परसेंटेज मिलता था, मतलब बिजनेस पार्टनर हुए ना। तो ये लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? जैसे मिसाल के तौर पे मैं तुम्हारे को कुरान की एक बात बताता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप बयान सुनो, आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबी की। मैं ये अल्फाज से बोलना नहीं चाहता, लेकिन बात निकली करके बोल रहा हूँ। तो इन लोग है ना खुश हो जाते हैं। देखो आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने नहीं छोड़ा। ए अल्लाह के बंदो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पे कुरान नाजिल हुआ है, यानी कि अभी फ़िलहाल तुम्हारे पास में कुरान पहुंचा नहीं है। किनके पास पहुंचा? आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पे उतरा है। अब इसका मैं तुम्हारे को एक वाक़या सुनाता हूँ। एक वाक़या हुआ है बाबा मूसा अलैहि सलाम के ज़माने में, और वाक़या ये है कि वो अपनी टांग पे टांग रख के बैठा था, लेटा था बंदा, और वो अल्लाह से बोल रहा था कि मैं तेरी जूहें निकाल दूँ, मैं तेरे हाथ दबा दूँ, तेरे सर पे तेल डाल दूँ, ऐ मेरे रब जैसा तू चाहे वैसा मैं तेरी सेवा करूँ। तो वहाँ से मूसा अलैहि सलाम गुजर रहे थे, उन्होंने डांटा दबता और वो मामला वहीं ख़त्म हो गया। जब मूसा अलैहि सलाम कोही तूर के पहाड़ पे पहुँचे तो अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम से बात करने की जगह ये कहा कि ए मूसा, अभी अभी जो शख्स से तुम बात करके आए हो तो वो शख्स को फ़ौरन जाओ और फ़ौरन जाके उससे माफ़ी मांगो। मूसा अलैहि सलाम अल्लाह की जो गुस्सा दिख रहा था अल्लाह का, तो उससे मूसा अलैहि सलाम की हिम्मत नहीं बढ़ी और वो भागे गए। और ये बंदा देख लिया मूसा अलैहि सलाम को तो रोने लग गया, बोले मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ़ कर दो। तो मूसा अलैहि सलाम उसको बहुत समझा रहे थे कि नहीं तू मेरे को माफ़ कर, लेकिन जब वो नहीं सुना तो मूसा अलैहि सलाम ने गुस्से में आके बोला, अरे तू मेरे को माफ़ कर, बाद में बात करेंगे। तब उसको समझ में आया तो उसने बोला अच्छा ठीक है, मैंने तुमको माफ़ किया। फिर मूसा अलैहि सलाम चले गए अल्लाह से मिलने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ए मूसा, मैं और मेरा बंदा बात करे ना तो तुम बीच में नहीं आना। सोचो उस एक बंदे के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है मूसा अलैहि सलाम से कि मेरे बीच में नहीं आना, मेरे और मेरे बंदे बात कर रहे होंगे तो बीच में नहीं आना। अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो तुम ऐसी बातों को लेके बताते हो कि आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो कुरान में तंबी दी गई है, यानी कि आसान भाषा में समझाऊं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डांटा। तो इसमें जो ये डांटने वाला मैटर है ना, इसको तुम पर्सनल मत लो, तुम इसमें तीसरे हो जाओगे। क्या होता है? तीसरे हो जाएंगे। तो इन लोग जैसे बहुत लोग हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से नज़दीक से जानता हूँ, स्टेज पे आके रोएंगे,
और ऐसा बताएंगे कि आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो हमारे लिए कितना तकलीफ़ उठाए, रोएंगे धोएंगे, और ये सब उल्टे काम करते तो फिर इनकी औलादें मर जाती है। बहुत ऐसा मतलब बोलते ना, इनके खून में बसा हुआ है कि नहीं हम तो कैसा भी करके इनको थोड़ा सा हल्का सा नीचे लेके आएंगे। तुम नहीं ला पाओगे, तुम नहीं ला पाओगे। तो इसको समझने की कोशिश करो कि वो बोल रहा है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर के बारे में नहीं मालूम है किसी, फिर क्या मालूम है तू बता दे। एक काम कर, तू एक किताब लिख ले, मैं फिर से तेरे को एडवाइस देता हूँ, तू एक किताब लिख ले और आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारा कुछ लिख के दे दे हमारे को, डेट्स इट। तू बोलता है ना ऐसा तो नहीं होता है, तो फिर कर दे, एक किताब लिख दे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किताब लिख दे। क्या तेरे को अच्छा लगता है कि नहीं, क्या नहीं अच्छा लगता है, ताकि खुलासा जल्दी जल्दी हो जाए, है ना। तू भी सोच रहा है लिजड़ूंगा, लिजड़ के बताऊंगा, बोलता क्या है करता क्या है कुछ समझ में नहीं आता। और इंशाल्लाह मैं तो कभी भी यूट्यूब चैनल ना बनाना चाहता था। एक बार मैंने बनाया था, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम था उस टाइम पे सत्यम शिवम सुंदरम, बट वो सनातन धर्म के बारे में सब इसके बारे में थी। और मेरे पीछे के जो शुरुआत के वीडियो हैं उसमें मैंने सवालात रखा हूँ, वो उससे आप लोग नाराज़ नहीं होना, क्योंकि वो सवालात ऐसे कि आपके समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जिसके समझ में आएंगे तो उसको बोल रहा हूँ जवाब दे दो। तो मैं ऐसा मेरा कोई ख़ास शौक़ नहीं था कि मेरे को मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँगा, बट इन लोगों की जो बेवकूफ़ी से हमारा सीना जलता था ना, तो उसके लिए मैं सोचा कि चलो बता दूं। क्योंकि देखो आप यकीन मानो कि मैंने कभी ये कैमरा और ना फ़ोटो ना ये सब चीज़ में, ना सेल्फ़ी में मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं रखा, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त ही नहीं रहता है। हमारे पास जो भी वक्त होता है वो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए रहता है। हम उनके बारे में याद करते हैं, उनकी हर चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं हम लोग। तो बस बात मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और ये जो बातें हैं आप लोग दिल पे मत लगाना। और ये है कि आप लोगों को बहुत सारा प्यार, और जो मेरे देखने वाले नहीं देखने वाले सबको मेरा बहुत सारा प्यार। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।